तो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट ड्रामा में। तो गाइस, आप लोगों का आरआरबी ग्रुप डी 2025 में एक नया वैकेंसी आया है जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी लोगों को इन वैकेंसी का इंतजार था गाइस, उनका इंतजार अब खत्म होता है। तो इसमें मैं सारी चीज़ों को बताऊंगी कि आप फॉर्म को कब से अप्लाई कर सकते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इसमें इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कितने पैसे लगेंगे। तो उन सारी चीज़ों को एक-एक करके क्लियर करेंगे। इसमें सैलरी कितना होगी, हर चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो इसको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, अगर आप इसका सोच भी रहे हैं, जितने भी लोग, कि एक बार इसे आप ज़रूर देखिएगा, इसका सिलेबस देखिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसका एलिजिबिलिटी वगैरह भी मैं सारी चीज़ों को क्लियर करूंगी। तो चलिए आपका स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका आरआरबी ग्रुप डी 2025। तो आरआरबी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है गाइस? तो ये होता है, आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ठीक है, जो कि आपका ग्रुप डी का वैकेंसी आया है। अगर हम बात करें इस फॉर्म को आप कब से अप्लाई कर सकते हैं गाइस, तो इसका जो है, इस फॉर्म को आज ही से आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 23 जनवरी से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 23 जनवरी 2025 से जो है आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे इस फॉर्म का जो है कब तक लास्ट डेट है, तो अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो 22 फरवरी, ठीक है। 22 फरवरी तक आप लोग वेट नहीं करिएगा, कोशिश करिएगा 10 से 15 फरवरी तक आप लोग इसको अप्लाई कर ही ले। अगर आप लोग इसका सोच भी रहे हैं तो अच्छे से सोचिए और 10-15 तक इसे अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसका लास्ट डेट 22 फरवरी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें मोड ऑफ एप्लीकेशन, तो याद रखिएगा अगर इसका जो होगा, ये होगा आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करेंगे तो बहुत अच्छा अमाउंट है, यानी कि 32,438 जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। और गाइस, ये आपको मैं बता दूं कि आरआरबी ग्रुप डी का जो आया वो लगभग 6 वर्ष बाद ये वैकेंसी आई, क्योंकि कोविड की वजह से जो है इसका नहीं आ पाया था। तो आप इसका जो है ये 6 वर्ष इसे लग गया इस वैकेंसी को आने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपको दिया हुआ है वो 32,438 है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सैलरी की, तो इसमें जो है आपको सैलरी मिलेगा वो 18,000 पर मंथ मिलेगा। ये बेसिक सैलरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट की अगर हम बात करें तो www.rrbapply.gov.in पर जाकर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जाना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो वैसे एज लिमिट है जो कि मिनिमम आपका 18 ईयर्स से लेकर मैक्सिमम आपको 36 ईयर्स तक जो है ये एज लिमिट दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके अलग अलग कैटेगरीज है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले का जो कैटेगरीज है, ये आपको ध्यान रखना है। 2-1-1989 से जो है इसे आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे नॉन क्रीमी लेयर वाले के लिए 1986 से, एससी एसटी वाले के लिए, और जो है 1984 से। और जो है ऑल कैटेगरीज, यानी इस तीनों के अलावा जो ऑल कैटेगरीज है, अदर कैटेगरीज, उनके लिए जो है 1-1 2007 है। तो इस तरीके से जो है आप अपने एज को इसमें जो है ये कर सकते हैं। और उसके बाद जो है मिनिमम आपका 18 और मैक्सिमम आपका 36 ईयर है। उसके बाद अगर आप बात करते गए क्वालिफिकेशन की, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते गए तो याद रखिएगा इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th ग्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और आईटीआई सर्टिफिकेट, यानी कि आप कोई भी मान्यता प्राप्त से 10th पास किए हुए हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। या फिर आप कहीं से भी आपने कोई भी मान्यता प्राप्त आईटीआई से जो किया हुआ है, जो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, वहां का भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब है गाइस आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी का सिलेक्शन प्रोसेस है। मैं आपसे यही कहूंगी कि जितना भी आप कोई भी ऐसा फॉर्म अप्लाई करने का जैसे सोचते हैं, तो सबसे पहले आप उसका सिलेक्शन प्रोसेस देखिए कि आपको कितने स्टेज से गुजरना पड़ता है। एंड सेकेंड चीज, आप उसका सिलेबस देखिए। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो ये दो चीज पे आपको सबसे ज्यादा फोकस देना है। उसका सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये मैं आपको हर बार बताती हूँ, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी का सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं, इसे कितने स्टेज से गुजरना पड़ेगा। तो याद रखिएगा इसमें जो है टोटल आपको 4 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। अगर हम बात करें स्टेज 1 की, तो सबसे पहले जो होगा ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जब यहाँ से टेस्ट आप पास कर लेंगे तब आपका स्टेज 2 आएगा। स्टेज 2 में आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि पीईटी। जब इसे आप पास कर लेंगे तब आपका होगा स्टेज 3 में आप एंटर करेंगे। और स्टेज 3 जब होगा वो होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। जब आप यहाँ से पास करेंगे तो आपका जो है स्टेज 4, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
बहुत लोग इसे नहीं भी बताते, मैं इसलिए बताती हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत लोग छट जाते हैं। कोई सा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसमें भी छट जाते हैं बच्चे। तो इस वजह से ये भी जो है मैं इसे भी एक स्टेज ही मानती हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सही से हो जाएगा, देन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस अगर आप जनरल और ओबीसी वाले हैं तो आपको 500 रुपया लगेगा, और अगर आप एससी एसटी या फिर एक सर्विसमैन है तो आपको लगेगा 250 रुपया, यानी कि 250 रुपीज लगेगा। ठीक है, तो ये आपका है जो कि एप्लीकेशन फी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हमें आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि है आपका CBT1 जो 2025 में जो एग्जाम होगा, इसकी एग्जाम पैटर्न है। इसे आप अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें सब्जेक्ट में, तो आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा। तो सब्जेक्ट आपके रहेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके बाद आपके मैथमेटिक्स रहेंगे, फिर जनरल साइंस रहेंगे, और फिर जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर रहेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 30 रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और 30 मार्क्स का ये रहेगा, यानी कि आपको पर क्वेश्चन जो है, यानी एक क्वेश्चन जो है वो आपको 1 मार्क्स का मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि 30 क्वेश्चन है आपका, तो मार्क्स भी आपको 30 मिलेंगे। ठीक है, अगर एक गलती करेंगे तो 29, यानी कि पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। उसके बाद मैथमेटिक्स से आपको कितने क्वेश्चन रहेंगे गाइस, तो मैथमेटिक्स से आपको जो है ये 25 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं जनरल साइंस से, जनरल साइंस से भी आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर से भी आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा नंबर ऑफ मार्क्स भी, यानी कि हर क्वेश्चन जो है ये आपका 1 मार्क्स का रहेगा। अगर हम टोटल इसे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा गाइस, 25 या 25, 50, 30, 80 या 20, 100, यानी कि टोटल जो है ये आपके 100 नंबर का जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, और मार्क्स भी आपको 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, यानी कि 100 मार्क्स का जो है ये एग्जाम होगा, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर रहेंगे, जो कि आपको समय मिलेगा 90 मिनट्स, यानी कि 90 मिनट आपको समय मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट जो है इसका आपको समय मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आप अगला प्रोसेस देखते हैं। अब है गाइस आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी का जो है ये आपका सिलेबस है, जिसमें अगर हम बात करते हैं, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग था, मैथमेटिक्स था, जनरल साइंस था, और उसके बाद जो है आपका करंट अफेयर था। तो इसमें जो है आपको कौन कौन टॉपिक कवर करने हैं इसमें भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैथमेटिक्स की बात करें, तो मैथमेटिक्स से जो है इसमें आपको कौन कौन से प्रश्न, कौन कौन से चैप्टर से आपको तैयारी करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो कि आपको मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, इसे आपको पढ़ना है। उसके बाद है जियोमेट्री एंड ट्राइगोनोमेट्री, उसके बाद है टाइम एंड वर्क, उसके बाद है टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, एचसीएम, एलसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, एलिमेंट्री, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड क्रिस्टल एंड बोर्ड मास। यानी कि ये जो है मैथ में आपको इतने टॉपिक को कवर करना है इस एग्जाम को, अगर आपको पास करना है तो आपको इतने टॉपिक को मैथ में कवर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें आप कौन कौन से टॉपिक को आपको कवर करना है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको एनालॉजी, उसके बाद अल्फाबेटिकल, उसके बाद नंबर एंड सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, साइलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग। उसके बाद बात करें तो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस एंड रीजनिंग, उसके बाद क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स एंड एजप्शन। इतने टॉपिक को आपको जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में जो है ये आपको कवर करने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। अब है आपका जनरल साइंस, यानी कि टोटल मैं 4 बताई हूँ कि आपको कहाँ से कितने क्वेश्चन मिलेंगे, ये अभी आपको ध्यान रखना है। उसका जनरल साइंस जो आपको 25 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको किसका कवर करना है। सबसे पहले आपको फिजिक्स की प्रिपरेशन करनी है, देन केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल पे, यानी कि जो 10th स्टैंडर्ड लेवल का जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जो साइंस है, इस पे आपको फोकस करना है और इस पे प्रिपरेशन करना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस करेंट अफेयर। करेंट अफेयर पे भी मैं अपनी चैनल पे भी मैं डेली
वीडियोस लाती हूँ गाइस, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। तो आप उसके बाद अगर टॉपिक की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमीज, पॉलिटिकल्स एंड अदर जो भी सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंस होते हैं वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है आपका जो है पूरा सिलेबस को, हर एक टॉपिक को मैंने क्लियर किया है। यहाँ से जितनी भी चीज़ थी गाइस, उन सारी चीज़ों को क्लियर किया हूँ। होपफुली आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज़ गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।